10-11 साल से आपने अपनी अम्मी को? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। वो जिंदा है या नहीं है मुझे नहीं पता है। बच्चा बाहर है, इसका बाहर से बच्चा भी देखो। ये मेरा बेटा है। इसको निकालो बेटा। कब लेके आए थे इसको? 11 साल। कितने में खरीदा था? ये मुझे पता नहीं है। किसने खरीदा था? ये मेरे एक मामू है और दूसरे 2 और हैं। जब ईद आती थी तब भी मुझे अपनों की याद आती थी। कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसके साथ क्या सलूक होता है भाई, वो मैं जानती हूँ और कोई भी नहीं जानता। 11 साल बाद अगर आपने बच्ची को कभी देखा तो पहचान पाओगे या 11 साल में इतना बदल गया है कि बेटा ये देखो जो खून होता है हाँ वो पहचान लेते हैं। पहचान लेते हैं। हाँ। इस ईद पर इससे अच्छा काम और इससे अच्छा प्रोग्राम शायद मुरतब नहीं किया जा सकता था। इस ईद पर टीम सरेआम सही मानों में खुशियां तकसीम करने जा रही है। वो खुशियां जो अल्लाह की अता के बगैर तकसीम करना मुमकिन नहीं। मेरा नाम तायरा बतूल है। मैं पंजाब से लाया गया है। मेरी ये हालत है, कोई मेरी कोई मदद नहीं करता है। खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालो। को पता चल गया कि मैंने आपसे मदद मांगी, मार देंगे ये लोग। मेरा यहाँ भी दम उठता है। 11 साल हो गए मुझे यहाँ कैद में। मुझे यहाँ से आजाद करो, खुदा के वास्ते यहाँ से आजाद करो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आप लोगों को और बताऊं। 25 करोड़ लोगों में से 11 साल पहले अगवा होने वाली लड़की को ढूंढना और फिर उसे उसकी माँ से मिलवाना एक ऐसा काम है जिसे उस वक्त तक नहीं किया जा सकता जब तक अल्लाह ने आपको इस काम के लिए मुंतखब न कर लिया हो। टीम सरेआम को अल्लाह की एक बंदी ने फोन किया और बताया कि वो कच्चे के इलाके में कैद एक ऐसी लड़की को जानती है जिसे 11 साल पहले जेहलम से अगवा किया गया था और फिर इसे कच्चे के जराइम पेशा अफराद को बेच दिया गया, जहां इन सरदारों ने अपने एक कारिंदे से इसका जाली निकाह करवा दिया। 11 साल में हर दिन ये लड़की अपनी माँ, अपने खानदान और अपने शहर को याद करके रोती रही। जबरदस्ती की इस शादी में इस लड़की के 3 बच्चों की पैदाइश भी हो गई, लेकिन जिस इलाके में इस लड़की को कैद करके रखा गया था वो इतना खतरनाक था कि लड़की वहां से भागने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। 11 साल पहले अगवा करके लाई जाने वाली लड़की ना यहाँ की जबान जानती थी, ना यहाँ के रस्मो रिवाज से वाकिफ थी और ना ही वो इज्जत से ब्याह कर यहाँ लाई गई थी। लिहाजा उसके साथ भेड़ बकरियों की तरह का सलूक रवा रखा जाता। उसकी हैसियत कच्चे के इस गोठ में एक जानवर से ज्यादा की नहीं थी। उसे मार मार कर उसकी हड्डियां तोड़ दी जाती, उसका जिनसी इस्तेहसाल किया जाता, उसे ज़हनी और जिस्मानी अजियतें पहुंचाई जाती, लेकिन वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी, किसी से कुछ नहीं कह सकती थी, ना यहाँ से भाग सकती थी और ना ही यहाँ पर रह सकती थी। टीम सरेआम से राबिता करने वाली फरिश्ता सिफत खातून ने बताया कि ये लड़की शदीद बीमार रहने लगी थी तो इसे इलाज के लिए नवाब शाह शहर लाया गया और वहीं इस लड़की की दास्तान इस खातून तक पहुंची, जिसके बाद उसने टीम सरेआम से राबिते का फैसला किया। लड़की से हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक टीम सरेआम ने लड़की के वालिदैन का सुराग लगाया। खुशकिस्मती से उसकी वालिदा जिंदा थी। हमने उन्हें ये बताए बगैर कि हमारे पास उनकी बेटी के बारे में मालूमात हैं, उनसे बेटी के अगवा के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब में हमें एक अपील वाली वीडियो रिकॉर्ड करके भिजवाई। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बल्कीस फातिमा। मेरी बच्ची दा 11 साल तो लापता। बिना में मौला तायरा बतूल। बिना में मौला मेरा बच्चा बरा पुत्र मन बच्ची मिलायो। मैं कुछ ना कर सकी गुरबत की वजह तो। मैं बच्चे कुरान पाक पढ़ा के अपना वक्त पास कर दी पई। मेरा पुत्र बिना में मौला खुदा नाजर करके अल्लाह वास्ते दी अपील है, किसी बैन बिरान पता नहीं मैं तो बिना में मौला मैंने अपनी बच्ची मिलायो। 11 साल तो लापता। मेहरबानी तुहाडी
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਚਲਾ ਸਕੀ ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀ ਉਸ ਨਾ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ तो मेरा पुत्र मुश्किल आसान मेरी करो। 11 साल पहले अगवा होने वाली ताहिरा की वालिदा की वीडियो देखकर दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन ताहिरा कच्चे के जिस इलाके में अगवा करके रखी गई थी वहां तक पहुंचना और वहां से इसे बाजियाब करवाना आसान काम नहीं था। हमारे इन्फॉर्मर्स की इत्तलात के मुताबिक ताहिरा को अगवा करने वालों पर कत्ल के 40 मुकदमात थे। वो इस कदर खतरनाक लोग थे कि पुलिस भी उस इलाके में दाखिल होने से कतराती थी। सो चैलेंज ये था कि ताहिरा को बाजियाब करवाने के लिए क्या रास्ता इख्तियार किया जाए। खुशकिस्मती की बात यह है कि नवाब शाह में एसएसपी तनवीर तुनियो तैनात थे, जो एक बहादुर और दयानतदार पुलिस ऑफिसर के तौर पर जाने जाते हैं। हम सारा मामला उनके इल्म में लेकर आए और उन्होंने इस मजलूम बेटी को बाजियाब करवाने के लिए अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। तनवीर तुनियो जैसे ऑफिसर की मौजूदगी ने हमारा हौसला बढ़ाया और हम सारिम बरनी के साथ कच्चे के इलाके के लिए रवाना हुए। कई घंटे के सफर के बाद हम काजी अहमद पहुंचे, जहां पुलिस की नफरी हमारा इंतजार कर रही थी। यहाँ से कई किलोमीटर अंदर कच्चे के पुरखतर रास्तों पर सफर करते हुए हम बिल आखिर उस गोठ तक पहुंचे जहाँ 11 साल पहले अगवा होने वाली ताहिरा को खरीद कर रखा गया था। कच्चे के इलाके में वाक़े इस गोठ में पहुंचना इतना दुश्वार था तो यहाँ से एक अकेली लड़की के निकलने का तो तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। जब टीम सरेआम कच्चे के इलाके में इस लड़की को बाजियाब करवाने पहुंची तो ये अपने बच्चों के साथ एक कमरे में बंद थी। 11 साल हर दिन हर रात आंसू बहा बहा कर अब इस मासूम लड़की के आंसू भी खुश्क हो चुके थे। हम इस तक पहुंचे तो उस वक्त भी ये कुछ दवाएं खा रही थी। जिस्मानी और ज़हनी तौर पर ये बुरी तरह से मुतासिर थी। इब्तिदा में ये हमें देखकर भी घबरा गई, लेकिन फिर से यकीन हुआ कि हम इसके खैर खा हैं।